बात आपके सामने। महाराज सूरजमल का दाह कर्म करने के बाद किशोरी भरतपुर की तरफ को चल पड़ी। घोड़े पर सवार जंगलों को चीरती हुई किशोरी अकेली जा रही है। किशोरी अकेली जा रही है जंगलों को चीरती हुई। आज वाली किशोरी या तो अपनी ससुराल भी अकेली नहीं जा सकती भाई। एक नाई जागा, एक भाई जागा, एक जमाई जागा, एक इसे ठाक बस में धरेगा और जा चली जा। और भी बड़ो तो बस अड्डे पे रोली फिर जाया बैठना छपरोली वाली में बैठी पावे बागपत वाली में शिकोपर वाले अड्डे पे आकर फिर उतर के उल्टी चले। तो इस किशोरी का क्या करे भाई है? किशोरी वो मर्दानी छोरी थी, जंगलों को चीरती हुई अकेली भरतपुर पहुंची। और जब भरतपुर पहुंची तो क्या देखती है? सारा इलाका इकट्ठा हो रहा है भरतपुर में। सारा इलाका इकट्ठा हो रहा है भरतपुर में। क्या कहें? नु कहे पहले पगड़ी बांध लो, पहले राजा बना लो, फिर देखेंगे जैसा कुछ होगा। इतने में किशोरी चली गई और किशोरी ने देखा सारा इलाका इकट्ठा हो रहा। किशोरी की त्योरी को देखकर हाँ पंडित जी के हाथ से थाल छूट गया। नाई थर थर कांपने लगा। जिम्मर ने घड़ा डाल दिया। जवाहर सिंह ने देखा मां आ गई। मां को देखते ही जवाहर सिंह कहने लगा मां तू कैसे आ गई? बोले रे जवाहर सिंह इसी दिन की बात देख रहा था, इसी दिन की इंतजार थी कब तेरा बाप मरा। ये पगड़ी तेरे सर पे बंधे बेटे, ये पगड़ी आज भी तेरी कल भी तेरी। इस पगड़ी का हकदार तो तू ही था। पगड़ी के लिए झगड़ा करता था बाप से। अरे तेरे बाप की पगड़ी, तेरी बिरादरी की पगड़ी, तेरी कौम की पगड़ी आज दिल्ली की ठोकरों में, दिल्ली के बाजार में, और तू सिर पे पगड़ी बांध रहा। चुल्लू भर पानी लेके डूब के क्यों नहीं मर जाता? सर पे ना शोभा देती बेटा ये आपकी पगड़ी, दिल्ली में धक्के खाती रे तेरे बाप की पगड़ी। सर पे ना शोभा देती बेटा आपकी पगड़ी, दिल्ली में धक्के खाते रे तेरे बाप की पगड़ी, दिल्ली में धक्के खाती रे तेरे बाप की पगड़ी। वीरताई दिखला कर वो गए, दुखियारी को दुखड़ा देगे, दुखियारी को दुखड़ा देगे। लेके मुसलमान उतार के इंसाफ की पगड़ी, बंदे तो सर पे बांधिए प्रताप की पगड़ी। सर पे ना तो आधे बेटा बाप के पगड़ी, दिल्ली में धक्के खाती है तेरे बाप की पगड़ी, दिल्ली में धक्के खाती है तेरे बाप की पगड़ी। हाथ में तीक्ष्ण तेग उठा लो, पृथ्वी सिंह को भी बुलवा लो, पृथ्वी सिंह को भी बुलवा लो। डालो अपने सिर से तार के ये बाप की पगड़ी, माता किशोरी के लिए संताप की पगड़ी। पहला शोभा देती बेटा हाथ से पगड़ी, दिल्ली में धक्के खाती है तेरे बाप की पगड़ी, और दिल्ली में धक्के खावे तेरे बाप की पगड़ी। तेरे बाप की पगड़ी दिल्ली की ठोकरों में। जब बेटे के सामने ये बात आई ना, रोंगटे खड़े हो गए, आंखें लाल हो गई, खून में उबाल आ गया। कहने लगा माँ बस आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरे बाप की पगड़ी आज दिल्ली की ठोकरों में, दिल्ली के बाजार में। मैं तो सोया हुआ था। अरे आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा, हो कैसे जात के छोरे आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा, हो कैसे जात के छोरे आज दुनिया को दिखा दूंगा। अरे हथियार उठा के कर में अब कूदूं जाए समर में, और शस्त्र को मार कमर में, जमीन पे घुटने टिका दूंगा, घुटने टिका दूंगा, घुटने टिका दूंगा, हो कैसे जाते छोड़े आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा। केहरी का रूप बढ़ा के मैं चलूं तीक्ष्ण तेग उठा के, और उस लाल किले में जाके खून की नदी बहा दूंगा, नदी बहा दूंगा, नदी बहा दूंगा, हो कैसे जात के छोरे आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा। अच्छा ले नमस्ते मेरी माता, ये तेरा पुत्र लड़न को जाता, आज पृथ्वी सिंह मेरे भाता, जमीन का तख्ता हिला दूंगा, तख्ता हिला दूंगा, तख्ता हिला दूंगा, हो कैसे जात के छोरे आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा। बेटे की बात सुनकर मां अपने बेटे को आशीर्वाद देने लगी, बेटा चल मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, लड़ाई के मैदान में चलो और अपने बाप का बदला ले। बस फिर क्या था, सारे इलाके में चिट्ठी भेज दी गई, सारे इलाके के नौजवान पहलवान
सब इकट्ठे होने लगे। ये इलाका पहलवानों का था भाई, है? पहलवानों का इलाका था ये। और पहलवान भी कितने गजब के पहलवान थे, है? इन पहलवानों की बदौलत तो देश चाहिए। तो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, सपूत बेटा था, इलाका पहलवानों का था। सारे इलाके के नौजवान पहलवान इकट्ठे होने लगे, लड़ाई का बाजा बजने लगा, हर नौजवान लड़ाई के लिए सजने लगा। हाथ में तीक्ष्ण तेग उठाई और लाल किले की चकनी करने चल दिए जा सिपाही। हाथ में तेग उठाई लाल किले हाथी पर सवार होकर सूरजमल के लाल चले, लाल ले हथियार अपने हाथी ऊपर डाल चले। बुढ़े और जवान चले, छोटे छोटे लाल चले। सहारनपुर के मुर्रणे से चौधरी भोपाल चले, कविता बनाने इनकी पंडित सिंह गोपाल चले, वीरता दिखाने एक तेज सिंह सुखलाल चले। और सिकोपुर से पृथ्वी सिंह के दादा हीरा माल चले, सिकोपुर से पृथ्वी सिंह के दादा हीरा माल चले, सिकोपुर से पृथ्वी सिंह के दादा हीरा माल चले। सिकोपुर से पृथ्वी सिंह के दादा हीरा माल चले। ये गोरे गोरे छोरे अपनी लाडली ससुराल चले, शाह के बरन जमाली हाथ में उठाई लाल किले की यहीं तक नहीं बल्कि जाटों के साथ जाट कौम की दुलारी चली, जन्नो तन्नो और खजानो क्रांति कटारी चली, रामो शमो और बदामो भ्रांति बिचारी चली, अत्रो चत्रो और सुमित्रो कस्तूरी गंधारी चली। चली गई और भरपाई हाथ में उठाई लाल किले का जा रहे हैं लड़ाई के मैदान में। नौजवान तो जा रहे हैं, लड़के तो जा रहे हैं, पर ये माताएं और बहनें लड़की भी जा रही हैं। और ये जाया करती थी लड़ाई के मैदान में, जाया करती थी भाई लड़की। ये लड़ाई के मैदान में जब जाती थी, इनके सिर के ऊपर देखा नहीं आपने, पुरानी पुरानी कई बुढ़िया हमने देखी, सिर के ऊपर जो चुंडा बना हुआ है ना, चुंडा सारे बाल इकट्ठे करके यहाँ बीच में रखे। ये क्या था? ये कोई फैशन नहीं था, ये तलवार का वार रोकने के लिए बनाती थी। अगर सर पे तलवार का वार हो जा तो बालों पे से तलवार लिपट जा और सर बच जा, इसलिए बना के रहती। ये फैशन वैसन नहीं था कोई। बहादुरारियों की लड़की लड़ाई के मैदान में जाती थी, लड़ाई लड़ती थी और दुश्मन के दांत खट्टे किया करती थी। माताएं और बहनें भी जा रही हैं। नाम तो इनके ऐसे ही धरे गए थे भाई। पहली छोरी हुई पैदा, छोरी होते ही नाम धर दिया भतेरी। भगवान एक ही भतेरी और ना दिए, बस अगले साल एक और होगी, नाम धर दिया भरतो। भगवान भरत पूरा हो लिया, बस और ना दिए, पर अगले साल एक और होगी, नाम धर दिया भरपाई। भगवान भी तो भरपाई हो लिया और ना दिया बिल्कुल भी, पर अगले साल एक और होगी, नाम धर दिया घर भरी। भगवान घर तो ठाड़ा भर लिया पर भाई अगले साल एक और होगी, नाम धर दिया शांति। भगवान तो शांति कर दे। ऐसे ऐसे नाम धरे गए। अलबत्त में तो छोरी को कोई चाहे ही नहीं था, आज भी नहीं चाहता कोई नहीं चाहता हमारा लड़की हो जा। सबकी आई माला बाजे, हो छोरा हो छोरा हो छोरा। और हम लोग कहें जो भाई 50 साल लो छोरी ना हुई, ये छोरे छोरे होते रहे, फिर बारात लेकर कहां जा करोगे? बारात कहां जा करोगे? फिर तो भाई मामला सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। छोरियों बिना तो काम चल ही नहीं सकता। एक आदमी कहने लगा मर्दों बिना चल जाएगा भाई, देख चलता तो मर्दों बिना भी नहीं, पर हम चला सकें। बोले तू कैसे चला सके? मैंने कहा मान लो फर्ज करो दुनिया के सारे मर्द आज खत्म हो जा, वैसे भगवान ऐसा करे ना, पर वो थोड़ी देर के लिए मान लो भाई, सारे मर्द खत्म हो जा, ये माताएं बहनें बच जा, तो इनमें से कुछ गर्भवती भी है भाई। जब गर्भवती है, किसी का 6 महीने में, किसी का 7 में, किसी का 9 में बच्चा होगा, किसी का लड़का किसी का लड़की, वे बालक नन्हे फिर जवान, फिर उनकी ब्याह शादी, फिर उनके बालक नन्हे, फिर उनकी ब्याह शादी, फिर उनके बालक नन्हे, संसार फिर चल जाएगा। चल गया कि नहीं चल गया? और जो सारी दुनिया की बहनें माताएं आज खत्म हो जा और ये मर्द बच जा भाई, क्यों भाई है कोई से में हिम्मत सृष्टि चलाने की, फिर भी चला लोगे संसार को, फिर तो मरते रहो चलते रहो, मरते रहो चलते रहो, एक नहीं पाएगा 100 साल बाद में। इसलिए स्त्रियों का स्थान, माताओं का स्थान ऊंचा बताया भाई। इसलिए इन्हें देख के भाई जला ना करो, इन्हें रुआया ना करो, और माताओं बहनों तुम रोया ना करो। क्यों? जहां रो दे वहां नाश हो जा। एक आदमी कहने लगा हमारे गांव में रोज रोवे, किसी का भी नाश नहीं हुआ भाई, ये रोती ना। और
ये तो डंगवारे चढ़ान जा, मैं तेरा आगे रोड तू मेरा आगे ये रोड। हम जा रहे एक दिन एक गांव में, एक बुढ़िया लेकर के मगाता ये बीरबानी क्यों रोवे? बेटा ऐसी बात है जिस पर रोना है। मैंने कहा रोवे तो, पर ये मुंह खोल के क्यों नहीं रोती, घूंघट करके क्यों रोवे? बोले बेटा जो मुंह खोल कर रोवा तो रोया ना जा, हंसी छूट जाएगी। वो उसका मुंह देखेगी कथा मुंह बना कर रोवे, वह उसका मुंह देखेगी कथा मुंह बना कर रोवे, तो रोया ही नहीं जाएगा, हंसी छूट जाएगी। तो इनका रोना आना कुछ नहीं भाई, ये तो डंगवारे हैं। पर मैं आपके सामने बता रहा था, लड़ाई के मैदान में जाया करती थी माताएं बहनें, ये भी लड़ाई के मैदान में जा रही हैं। क्षत्रिय वीर जाटवीर जा रहे हैं। बस आकर दिल्ली के जंगल में शेर बबर गुर्राए हैं। अहमद शाह को पता चला यहाँ जवाहर सिंह चढ़ आए हैं, जवाहर सिंह चढ़ आए हैं, जवाहर सिंह चढ़ आए हैं। पता चलते ही अहमद शाह ने अपनी फौज सजाई है और छतरी तो तैयार खड़े थे। होने लगी लड़ाई है, होने लगी लड़ाई है, होने लगी लड़ाई है। लड़ते आरियों के ये छोने होने लगी धमाधम, लड़ते आरियों के होने लगी धमाधम, लड़ते आरियों के छोने होने लगी धमाधम। दोनों और की तलवार करती चली मार मार, दोनों और की तलवार करती चली मार मार, दोनों और की तलवार करती चली मार मार। वहाँ पर गोली चले ऐसे जैसे बारिश हो छम छम। लड़ते आरियों के होने लगी धमाधम, होने लगी धमाधम, होने लगी मारो मारो, होने लगी पकड़ो घेरो घेरो घेरो। आरियों के छोटे होने लगी धमाधम, लड़ते आरियों के छोटे होने लगी धमाधम। सुमरू साहब की बम करती चली धमाधम, सुमरू साहब की बम करती चली धमाधम। हाँ बिस्मिल्लाह करे मुसल्ला अल्लाह मारे गए हमें, लड़ते आरियों के होने लगी धमाधम, होने लगी धमाधम, होने लगी धमाधम, होने लगी युगा युगा होने लगी पकड़ो पकड़ो। लड़ते आरियों के होने लगी धमाधम, लड़ते आरियों के होने लगी धमाधम। जरा सी देर में लाशों के ढेर लगा दिए। अहमद शाह ने सोचा पहले तो बच गया था, पर अब के नहीं छोड़ते भाई, अब के तो बुरी तरह से बिरट रही है। और यूं जाट बिरटा गया फिर कब्जे में लिया करता भाई। इसके तो हथियार भी गजब ही हो ना, हथियार सारी चीज जो हाथ में आ जाए वही हथियार, और इसके घर में तो सारी चीज हथियार ही है। लाठी भाला बल्लम जेड़ी खड़वा पलकटी दंती, ये सारे हथियार ही हैं इसके तो भाई। और जो कुछ और ना फंसे मुसल ठा के बाज ले, और कुछ ना फंसे खाट की भाई काट ले, और भी ना कुछ फंसा हुक्के का नच्चा काट के बाज ले, और जो और भी कुछ ना फंसा यू कोनी का हथियार। यू तो गजब है इसका, जोटे को भी बैठा दे इसकी कोनी तो भाई। और जो यू भी फेल हो जा फिर बुड़कम बुड़का, ये बुड़के का हथियार तो इसका कच्चा जगह बचे कोई है, ये है इसका हथियार। मारो ही मार हो रही चारों तरफ। अहमद शाह ने सोचा अब नहीं बचता भाई, इसने फिर वही हथियार अपनाया। सारी फौज किले में बंद करी और किले के फाटक बंद करके चुपचाप बैठ गया। जवाहर सिंह आती हुल के ले जाता है, लेकिन किवाड़ों में लंबे लंबे जो किले जड़े हुए थे, इन किलों को देखकर हाथी पीछे हट जाता है। लाल नू बोली रे बढ़ जा वीर जवाहर, जल्दी लाल किले को तोड़ो। बढ़ जा वीर जवाहर, जल्दी लाल किले को तोड़ो। बढ़ जा वीर जवाहर, जल्दी लाल किले को तोड़ो। किले में घुस गए यवन तमाम, करते होंगे कुछ इंतजाम, और बिगड़ा बड़ा बढ़ाया काम। और ये वीरो दौड़ो दौड़ो, आर्य वीरो हो लोलीन, दिखा दो सेवा जी का सीन, और जाके दियो रुई सी पीन, किसी को मारे बिन मत छोड़ो। बेटे आगे बढ़, हाथी को बढ़ा। बार बार कहने पर भी जवाहर सिंह यही कहता है, माँ ये फाटक नहीं टूटने का। मैं बार बार कोशिश कर ली, इन किलों को देखकर मेरा हाथी पीछे हट जाता है, इसलिए फाटक नहीं टूटता। न बोले रे जवाहर सिंह, बुझती वाली कायरों वाली बात क्यों करता है तू? जैसे शेरनी के बच्चे को
कभी गीदड़ी टोक नहीं सकती, ऐसे सच्चे वीरों को जग में कोई बाधा रोक नहीं सकती। कोई बाधा रोक नहीं सकती, कोई बाधा रोक नहीं सकती। इसलिए बेटा बड़ा गया तू तो शेरनी का शेर है, पर जवाहर सिंह पर कोई असर नहीं होता। तो एक नौजवान की जवानी मचल उठी। ये नौजवान, और जवानी तो कहते हैं इसको है जो देश धर्म जाति और कौम के लिए काम आए। ये नौजवान कौन था? इसका नाम था बलराम। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम भी था। ये था जवाहर सिंह का मामा, ये था किशोरी का भाई। आगा आ गया, कूद गए। बोला भांजे क्या कहे? फाटक नहीं टूटेगा, फाटक टूटेगा और टूटेगा और टूटेगा फाटक। ये फाटक चाहता है बलिदान, ये फाटक चाहता है कुर्बानी। इसका इलाज है तेरे मामा के पास। तेरा मामा तोड़ेगा इस फाटक को। तेरे हाथी तो डर जाते हैं, अरे तेरा मामा तो नहीं डरता। क्या इलाज करेगा मामा तू इसका? बोला इलाज मेरे पास है इसका। क्या कहने लगा और क्या कर दिया नौजवान ने? डर के किलों को देख के जब हाथी फाटक पे बलराम सिंह ने अड़ा दी थी वे छाती फाटक पे। बलराम सिंह अड़ा दी थी छाती फाटक पे। फाटक पे बलराम सिंह अड़ा दी थी छाती फाटक पे। बलराम सिंह अड़ा दी थी छाती फाटक पे। और छाती अड़ा बोला सरदार, हाथी की मेरी कमर में टक्कर मार, हाथी की मेरी कमर में टक्कर मार। वो तैयार खड़ी है लड़ने को तेरी छाती फाटक पे। केसरिया की मार रहे सब छाती फाटक पे। केसरिया की मार रहे सब छाती फाटक पे। बलराम सिंह शूरवीर बलवानी जाट खड़े थे जवाहर सिंह सम्राट। खड़े थे जवाहर सिंह सम्राट और बाट देख रतन सो के बराती फाटे पे। अफसोस बुरो ठीक करने क्यों ना आती फाटे पे। अफसोस बुरो ठीक करने क्यों आती फाटे पे। बलराम सिंह अड़ा दी छाती फाटक पे। बलराम सिंह अड़ा दी छाती फाटक पे। धोखा दे हर वक्त लड़े हैं, सारे किले में जाए बड़े हैं। सारे किले में जाए बड़े हैं। खड़े वीर जवार के छाती फाटक पे। कैसे लड़े सब फौज चक्कर खाती फाटक पे। कैसे लड़े सब फौज चक्कर और खाती फाटक पे। बलराम सिंह अड़ा दी थी छाती फाटक पे। और पृथ्वी सिंह ऐसी कुर्बानी हर कभी नहीं जाती है छनी। और कभी नहीं जाती है छनी। महारानी किशोरी आकर के बतलाती फाटक पे। शेर बब्बर की भांति वो गुर्राती फाटक पे। शेर बब्बर की भांति वो गुर्राती फाटक पे। फाटक पे बलराम सिंह अड़ा दी थी हो जाती फाटक पे। बलराम सिंह अड़ा दी थी फाटक पे। और भाइयों मैं बता रहा था आपके सामने, नौजवान छाती अड़ा के खड़ा हो गया। किशोरी ने बोली जवाहर सिंह चल बढ़ा हाथी मार टक्कर। जवाहर सिंह ने बोला मां मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हरियू मेरा मामा है, मां मेरा मामा है। मैं अपने हाथों कैसे मारू री मां मेरा मामा है।
आज मम्मा को दे दूं भेंट में, आज मम्मा को दे दूं भेंट में। हरी कील चुभ जाएंगी पेट में, कील चुभ जाएंगी पेट में। मम्मा का कैसे कलेजा फाड़ू री माँ मेरा मामा है। सुखना चाहिए ठा लूंगा दुखड़ा, खा लूंगा मांग मांग के टुकड़ा, खा लूंगा मांग मांग के टुकड़ा। करूं नारी मैं काला मुखड़ा, करूं ना मैं काला मुखड़ा। लड़ाई जितू चाहे हारूरी माँ मेरा मामा है। मम्मा को कैसे मार दूं? किशोरी ने बोली रे जवार सिंह, जो आज तक मरे हैं वो भी तो किसी के मामा थे। आज तेरा मामा सामने आ गया तो तू कहता है मामा को कैसे मार दूं? ये कायरता है, ये बुजदिली है। इसलिए बेटा बढ़, मार टक्कर, तोड़ ये फाटक। माता बार बार कहती थी पर नहीं जवार सुनता था। फाटक पर खड़े बलराम वीर का वहां कलेजा भुनता था। बोला वीर भाणजे मेरे क्यों करता मूर्खताई, बिन कुर्बानी किए जगत में फतेह किसी ने ना पाई। मारना चाहता कर दुश्मन को तो पहले सीख आप मरना, मरना है सबको दुनिया में, फिर मरने से क्या डरना, मरने से क्या डरना। एक दिन तो मरना है, इसलिए बेटे मरने से डरना कैसा। आजा अरे मत न करिए वार भाणजे, बढ़ा दे अपने हाथी को और साइन बोर्ड दे बना लाडले। आज हमारी छाती को साइन बोर्ड दे बना लाडले, आज हमारी छाती को। बदला करिए वार भाणजे, बढ़ा दे अपने हाथी को साइन बोर्ड दे बना लाडले, आज हमारी छाती को। साइन बोर्ड दे बना लाडले, आज हमारी छाती को। बर्बादी में आबादी है यूं दुनिया में सुनी गई। बाड़ी की फुलवाड़ी में से पहले कपास चुनी गई। चरखी में को निकल निकल फिर ढूंढे के घर ढूंढी गई। इतनी मुसीबत सहने पे फिर उसकी पगड़ी बुनी गई। इतनी मुसीबत सहने पे फिर उसकी पगड़ी बुनी गई। और वो ही पगड़ी मिलती है बेटे मेरे पंचायती को। जो दाने मिट्टी में मिलते गलते हैं वही फलते हैं। जो कलर में पड़े रहे उनको नित लोग मसलते हैं। जिस लकड़ी पर रात दिना बढ़ई के कुल्हाड़े चलते हैं, उस लकड़ी से एक रोज शाहों के तख्त निकलते हैं। उस लकड़ी से एक रोज शाहों के तख्त निकलते हैं। इस कारण मेरे मरने से सुख हो आ रही है जाति को। अगर तेरे हाथी की बेटे कमर में टक्कर लग जागी, मेरी कुर्बानी देख देख जातों में अग्नि जग जागी। वही अग्नि इस किले बीच में बिन पेट्रोल सी लग जागी। जिसे देख गए अहमद शाह की सारी पलटन भग जागी। जिसे देख गए अहमद शाह की सारी पलटन भग जागी। और आखिर नाक रगड़नी होगी अहमद शाह उत्पत्ति को। बड़ा लाड ले आज हमारी आज हमारी छाती को। मम्मा जी की बाणी सुन के जवाहर सिंह घबराया है। उसको कैसे कत्ल करूं जिसने मुझे गोद खिलाया है। इस मौके पे क्या करना चाहिए नहीं समझ में आया है। हाथी पे चढ़ गई किशोरी पीछे लाल हटाया है। हाथी पे चढ़ गई किशोरी पीछे लाल हटाया है। और पृथ्वी सिंह पे धड़क के है अब मैं देखूंगी बाकी को। आज हमारी छाती को। किशोरी हाथी में चढ़ गई।
बेटे को दिलगीर देखा, हाथी पे चढ़ के कोहनी मार के पीछे धकेल दिया, कायल तो तोड़ेगा फाटक। आज मेरा भाई भात देना चाहता है। बलराम भाती बन के खड़ा, और तू भात लेना नहीं चाहता, और तू भात लेगा कैसे? भात तो बहन लेती है ना, इसलिए भात मैं लूंगी। बलराम हो तैयार, भात देने के लिए तैयार हो जा। लोगों वीर किशोरी रानी ने हाथी का अंकुश मार दिया, हाथी का अंकुश मार दिया, यानी अपने भाई बलराम वीर को मौत के घाट उतार दिया। फाटक टूट पड़े नीचे, किले सीने के पार हुई, और जाट वीर घुस गए किले में, जाते ही मारा मार हुई, हाथी ने टक्कर मारी, टक्कर बलराम को लगी, बलराम को छेछड़े हो गए, फाटक टूट गया। फाटक टूटते ही जाटवीर ललकार के किले में घुस गए। और फिर क्या था, ये लड़ाई जब होने लगी, छतरी वीर उठे थे ललकार, लड़ाई जब होने लगी, कोई बर्छी कोई भाला ले रहा, कोई ले रहा तलवार हाथ में, कोई ले रहा तलवार, और मार मार के ढेर लगा दिए वही खून की धार, लड़ाई जब होने लगी। जरा सी देर में लाशों के ढेर लगा दिए। अहमद शाह हाथ जोड़ के एक टंगी खड़ा हो गया, जवाहर सिंह मैं तेरी काली गऊ मुझे बकस दे। बकस दे, डोले ले रखे इसलिए डोला लूंगा। बोला डोला दे दूंगा, मेरी बेटी रजिया जो जान से प्यारी, इसका डोला दे दूंगा। डोले की तैयारी होने लगी। ये तिलकधारी मठधारी पाखंडी धूर्त आए और किशोरी को बहका दिया कि तेरा छोरा तो मुसलमान बनेगा। क्यों बनेगा? मुसलमानी के साथ ब्याह करवावे तो मुसलमान बनी जाएगा। यो किशोरी सिद्धि तीनों बोली रे जवाहर सिंह तू इसे अपने घर में रखेगा, मैं तो रोटी भी नहीं खाने की वहां जहां ये रहेगी। जवाहर सिंह ने बोला मां मैं अपने लिए थोड़ा ही लूं, यूं हमारे साथ सुमरू साहब रहे बेचारा, इबलो नुका नहीं पड़ा, नगद नहीं खड़ू, मैं तो इसके लिए लूं इसे। जब बोली हाँ इसके लिए ले ले, इसकी शादी इसके साथ करवाई। राज तिलक की तैयारी होने लगी। यही पाखंडी आकर कहने लगे महाराज ये गद्दी आपके लिए शुभ नहीं है। शुभ अशुभ का सवाल बना के खड़ा कर दिया, राजनीति को तोड़ दिया, गद्दी को छोड़ दिया। तब की छुट्टी हुई गद्दी आज तक हाथ नहीं आई। कुंडी सोटे ठाले गए, अरथ हाँक ले गए, दीवार उतार के ले गए, पर जो चीज लेने की थी राज को छोड़ दिया। भारत की तकदीर को फोड़ दिया, इस जाति की तकदीर को फोड़ दिया। ये भूले हुई हमसे, इसलिए बहनों और भाइयों आपके सामने चर्चा कर रहा था। देखो महाभारत के बाद हिंदू सदा चूकते आएंगे, भारत के बाद हिंदू सदा चूकते। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने वेद के रास्ते को छोड़ दिया। वेद का रास्ता अपनाएंगे तो संसार के ऊपर फिर आर्यों का एक छत्र चक्रवर्ती राज स्थापित हो सकता है। हमारी भजन मंडली बुलाने के लिए ग्राम पोस्ट शिकोपुर जिला मेरठ यूपी के पते पर पत्र व्यवहार करें, हम जरूर आपकी सेवा